हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग प्रोमेथिस का जो लैब सेटअप है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमें जब प्रोमेथिस की लैब सेटअप करनी होती है तो हमें यहाँ पर तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो तीन चीजें कौन कौन सी है जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नोड एक्सपोर्टर समझना पड़ेगा। किसके बारे में समझना पड़ेगा? नोड एक्सपोर्टर के बारे में समझना पड़ेगा। नंबर टू पे आता है कि टारगेट क्या होता है। और फिर नंबर थ्री पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोमेथिस के बारे में। सॉरी, सो यहाँ पर इमेज हट गई। सबसे पहले किसके बारे में? नोड एक्सपोर्टर बात करेंगे हम। उसके बाद नंबर टू पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टारगेट के बारे में। और नंबर थ्री पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रोमेथिस सर्वर के बारे में कि ये प्रोमेथिस सर्वर जो है ये क्या काम करेगा और कैसे आप इसको सेटअप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो आपका नोड एक्सपोर्टर है इसका क्या काम होता है, राइट। सो बेसिकली प्रोमेथिस क्या करता है, खुद जो है सर्वर के अंदर जाके सीपीयू रैम डिस्क का डेटा कलेक्ट नहीं करता है। उसको कोई ना कोई एक एजेंट की रिक्वायर होती है, एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है जो सर्वर के अंदर की इंफॉर्मेशन क्या करता है, एक्सपोज करता है। और यही काम जो होता है वो कौन करता है? आपका नोड एक्सपोर्टर करता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका टारगेट। अब ये टारगेट क्या होता है जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोमेथिस जिस इंड पॉइंट से मैट्रिक्स को कलेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टारगेट बोलते हैं। ये जो टारगेट है, एक सिंपल सा समझो कि सपोज आपके सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया और कोई पोर्ट नंबर हो गया, वो क्या है? एक टारगेट पॉइंट है जहां से मैट्रिक्स को कलेक्ट कर रहा है। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रोमेथिस सर्वर। तो ये जो प्रोमेथिस सर्वर है ये क्या करता है? आपको जो भी मैट्रिक्स होती है उनको डैशबोर्ड वगैरह में दिखाता है। आपको इसको थोड़ा और अगर अच्छे से डैशबोर्ड क्रिएट करके देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेफाना का यूज कर सकते हैं। अब ग्रेफाना की भी लैब सेटअप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी समझो कि ये जो आपका नोड एक्सपोर्टर टारगेट प्रोमेथिस सर्वर है इसका जो वर्क फ्लो होता है ये कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर आपके पास एक सर्वर है। ये लिनक्स का सर्वर भी हो सकता है, विंडोज का भी हो सकता है, बट मेरे केस में लिनक्स का सर्वर है जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, लोड एवरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब मुझे क्या करना है? ये जो मैट्रिक्स है इनको रिक्वायरमेंट है कि मुझे कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर प्रोमेथिस डायरेक्ट नहीं आएगा। तो प्रोमेथिस क्या बोलता है कि मैं नोड एक्सपोर्टर जो है एक एजेंट यूज करता हूँ। तो नोड एक्सपोर्टर जो है यहाँ पर एक एजेंट है, ये क्या करेगा? जो भी आपके सिस्टम के मैट्रिक्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कलेक्ट करेगा और आपका जो प्रोमेथिस है उसको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? नोड एक्सपोर्टर ने यहाँ पर जो सर्वर है इससे डेटा कलेक्ट किया और कहां पर इसने रख दिया? लाके रख दिया कहां पर? टारगेट पे। अब टारगेट में भाई मल्टीपल हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि एक ही सर्वर। तो आपको कौन से सर्वर का मैट्रिक्स देखना है, कौन से सर्वर को मॉनिटर करना है, यहाँ पर प्रोमेथिस सर्वर से आप जो है टारगेट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। जैसे मेरा ये 192.168.1.10 9100, ये आईपी एड्रेस जो है ये एक टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट एक और सर्वर का दे दो, तीसरा टारगेट एक और सर्वर का दे दो। तो प्रोमेथिस यहाँ से डेटा को पुल करेगा और फिर डैशबोर्ड में आप दिखा सकते हो। समझ में आया? अब इसी को और अच्छे से देखना है तो क्या कर सकते हो? आप ग्रेफाना का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखें, नोड एक्सपोर्टर क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट की रिक्वायरमेंट क्यों, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये टारगेट के डैशबोर्ड भी मैंने जो स्क्रीनशॉट थे वो लगाए हैं। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो ये जो आपकी लैब सेटअप करेंगे ये हम उबंटू की EC2 मशीन पे करेंगे, ठीक है। तो आते हैं जरा और सेटअप करते हैं हम इस लैब को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए आप, EC2 में ही हूं मैं, तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे आइए और इंस्टांस को क्रिएट करिए। ओके, सो यहाँ पर जो इंस्टांस है इसका नाम मैं दे देता हूँ मॉनिटरिंग सर्वर। ओके, क्या नाम दे देंगे हम लोग? मॉनिटरिंग सर्वर नाम डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया मॉनिटरिंग सर्वर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इमेज, तो मैं इमेज उबंटू की लेके चल रहा हूँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया उबंटू। उसके बाद यहाँ पर इंस्टांस का टाइप T3.micro सफिशियंट है आपका लैब सेटअप करने के लिए, मैंने T3.micro ले लिया। उसके बाद की पेयर, तो यहाँ पर मेरे पास CWV नाम से बना हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप,
सिक्योरिटी ग्रुप में ध्यान रखिएगा आप कि जो प्रोमेथिस का पोर्ट नंबर है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका प्रोमेथिस है उसका पोर्ट नंबर होता है 9090। तो मैं सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, पोर्ट नंबर याद नहीं है, ऑल ट्रैफिक अलाउ करके चलो, ठीक है। कर दिया हमने लॉन्च इंस्टांस। अब जब आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा तो इसके अंदर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को इस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे जो है तो प्रोमेथिस की लैब सेटअप का डॉक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें थ्योरी भी एक्सप्लेन की है कि कौन सी चीजें क्यों रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर EC2 की रिक्वायरमेंट वगैरह सब बता रखा है मैंने। फिर यहाँ पर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम को अपडेट करना है, मतलब एपीटी जो पैकेज अपडेट है उसको अपडेट करोगे और अपग्रेड कर दोगे। तो यहाँ पर आइए और मेरा EC2 इंस्टांस रेडी हो गया है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ SSH के थ्रू। तो यहाँ पर आ जाइए आप और कॉपी करिए पब्लिक आईपी। मैं CMD पे ही कनेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो पुट्टी पे कर लेना। SSH उबंटू यूजर दूंगा क्योंकि उबंटू का मशीन है। अमेजॉन लिनक्स होता तो EC2 हाइफन यूजर चलता। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, राइट। तो फिंगरप्रिंट जनरेट कर रहा है, यस कर दिया हमने। अब नेक्स्ट आते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है रूट यूजर से लॉगिन कर जाओ। नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया वो नॉन रूट यूजर्स मतलब नॉर्मल यूजर से दिया है। यहाँ पर कमांड क्या चलानी है आपको, एपीटी अपडेट हाइफन वाई। तो ये कमांड मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर आके कर दीजिए डन। तो आपका एपीटी पैकेज अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट होगा तो फिर आपको इसको अपग्रेड भी कर देना है, ठीक है। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्योंकि जिससे आप करोगे ना तो आपका क्या होगा कि ये बाद में एरर ना फेंके। इसलिए मैंने यहाँ पर सारी चीजें A to Z स्टेप बाय स्टेप कर रखा है। अब देखो एपीटी अपडेट भी हो गया, अपग्रेड भी हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, डब्ल्यूगेट, कर्ल एंड टार। आप लोगों ने लिनक्स अच्छे से पढ़ा होगा आई होप, क्योंकि आप लोग एक डेवऑप्स इंजीनियर बन चुके होंगे या बनने जा रहे हैं। तो लास्ट में ही आप मॉनिटरिंग यूज कर रहे हो, इसीलिए डब्ल्यूगेट, कर्ल और टार का पता होगा कि आपको डब्ल्यूगेट, टार एंड जो कर्ल है ये क्यों यूज करते हैं। डब्ल्यूगेट पैकेज डाउनलोड करने के लिए, कर्ल जो है एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होता है, टार आपको आर्काइव अनआर्काइव करने के लिए यूज होता है। सो वेट करिए, हमारा अपग्रेड होने दो, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इन पैकेजेस को। ओके, सो वेट करिए। सो हो गया डन। अब आप क्या करिए, ये तीनों पैकेज जो है इंस्टॉल कर दीजिए, डब्ल्यूगेट, कर्ल एंड टार। एक ही बार में 3 अपग्रेड और इंस्टॉल हो गए आपके। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये बोल रहा है कि आपको जो है तो प्रोमेथिस डाउनलोड करना है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा जो आपका स्टेबल वर्जन है वो यूज करना चाहिए, राइट। ब्लाइंडली लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो टेस्टेड और स्टेबल वर्जन है उसी को यूज कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर डब्ल्यू गेट का यूज करके ये यूआरएल पूरा कॉपी करना है। सो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, सबसे पहले डब्ल्यू गेट लिख देना, उसके बाद यूआरएल दे दीजिए और कर दीजिए इंटर। तो आपका यहाँ पर देखो प्रोमेथिस डाउनलोड होके आ गया। अब क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से कमांड कॉपी करो, टार हाइफन XBF, ये सब लिनक्स में पड़ा होगा। और यहाँ पर देखो डाउनलोड पे ना आप चेक करोगे तो आ भी गया है, राइट। ये आपके पास एक टार फाइल आई, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने। अब जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये आपके पास एक फोल्डर आ गया, इस फोल्डर के अंदर जाने को बोलेगा। तो देखो मैंने सारी चीजें ना आपको एक एक करके डिफाइन कर रहा था, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया। सीडी करके फोल्डर के अंदर आ गए। इसके अंदर देखो कुछ फाइल्स हैं जिनको आपको किसी बाइनरीज में ऐड ऑन करती होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोमेथिस नाम का एक यूजर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपका इंडस्ट्री पे ये बोला जाता है कि भाई प्रोमेथिस को कभी भी रूट यूजर पे रन नहीं करना है। तो यहाँ पर सूडो के साथ आप क्या करिए, यूजर ऐड कमांड के साथ यूजर बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया और कर दिया इंटर, तो मेरे पास एक यूजर बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो रीजन भी डिफाइन किया, सिक्योरिटी, आइसोलेशन और प्रोडक्शन की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कभी भी रूट यूजर पे प्रोमेथिस मत चलाइए, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है,
रूट यूजर ना यूज करके प्रोमेथिस यूजर बनाया। अब ये बोल रहा है दो डायरेक्टरी क्रिएट करिए जो कि आपका ईटीसी के अंदर और वैरलिप के अंदर है, प्रोमेथिस नाम की दोनों डायरेक्टरी बनानी है आप। तो हमने यहाँ पर एक डायरेक्टरी ये क्रिएट कर लिया, दूसरी डायरेक्टरी ये क्रिएट कर लिया। अब जरा ये समझिए कि ये जो हमने दो डायरेक्टरी बनाई है ये किस लिए बनाई हुई है हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो डायरेक्टरी बनाई है ईटीसी प्रोमेथिस ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, और ये जो वैर लिब प्रोमेथिस है ये मैट्रिक्स का डेटा स्टोरेज करेगा। फिर आते हैं यहाँ पर आपकी बाइनरीज को कॉपी करनी है, तो यहाँ पर सूडो करके सीपी से बाइनरीज में कॉपी कर दीजिए इन लोकेशन पे, राइट। तो ये आपने बाइनरीज में ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ पर कॉपी करके आपने क्या कर दिया, इसको भी सीपी कर दिया, मतलब कॉपी करवा दिया। अब जब कॉपी हो गया, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको कॉपी करनी। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी रखी हुई है, यहाँ पर ये चेक करोगे तो मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर अभी चेक नहीं किया है, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इसके अंदर जो है ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह है, तो मैंने यहाँ पर अभी नहीं किया, मैंने promises डॉट यामल कर दिया। फिर क्या बोल रहा है कि आपका जो कंसोल है इसको कॉपी करवा दीजिए। हमने बोला ठीक है, इसको करवा देते हैं। तो ये सारी बाइनरीज में आप ऐड ऑन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे आप, और क्या बोल रहा है कि अब परमिशन सेट करनी है। अब परमिशन क्यों सेट करना है कि अगर परमिशन सेट नहीं है तो क्या होगा कि आपका जो प्रोमेथिस यूजर बनाया ना उसको रीड करने का परमिशन नहीं होगा, डेटा राइट नहीं कर पाएगा, तो फिर वो काम कैसे करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर प्रॉपर परमिशन दीजिए। तो ये आपकी वो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है जहां पर आपको परमिशन देना है। यहाँ पर आ गए हम, और इसको भी हमने क्या किया, कॉपी करके इसको भी हमने परमिशन चेंज किया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये वाली डायरेक्टरीज को भी क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो आपको परमिशन जो भी है इनको चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर ये आपका जो प्रॉम्प्ट टूल है, प्रॉम्प्ट टूल, इसको भी परमिशन चेंज कर दीजिए। अब नेक्स्ट परमिशन चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट रन करनी है जिससे क्या होगा, प्रोमेथिस की सर्विस क्रिएट होगी। तो ये पूरी स्क्रिप्ट एज इट इज आपको कॉपी करके रन करना है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो हमने कॉपी किया और यहाँ पर कर देंगे डन। तो ये आपकी एक शेल स्क्रिप्टिंग है, इसको कर दिया आपने डन, आपकी स्क्रिप्ट हो गई रन। अब आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपको रीलोड वगैरह कमांड चलानी, जो सर्विस वगैरह स्टार्ट इनेबल करते हैं ना, वो सब कमांड आपको चलानी। तो यहाँ पर आपने डेमन इसका रीलोड कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि आपको प्रोमेथिस जो है स्टार्ट करना है, जो प्रोमेथिस की सर्विस है उसको स्टार्ट करना है। तो आपने यहाँ पर सिस्टम सीटीएल स्टार्ट चला दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपका जो यहाँ पर है प्रोमेथिस को इनेबल करिए। तो प्रोमेथिस की जो सर्विस है डेमन है उसको स्टार्ट और इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। तो आपको क्या बोल रहा है कि अब आप इसका स्टेटस चेक करिए। तो मैं स्टेटस चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि आपका पब्लिक आईपी के साथ 9090 पोर्ट पे एक्सेस करो। अगर आपका डैशबोर्ड मतलब प्रोमेथिस रनिंग है तो आपको दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 9090 पोर्ट नंबर दिया और मेरा प्रोमेथिस एक्सेस हो गया। अगर तो मेरा प्रोमेथिस चल रहा है। अब इसकी सर्विस चेक करनी है तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर सर्विस एक्टिव मिलेगी। सर्विस एक्टिव नहीं होगी तो आपका ये डैशबोर्ड ही ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रनिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, और आपको क्या करना है, बोल रहा है कि अब नोड एक्सपोर्टर आपको सेटअप करना है। तो मैंने अभी बताया नोड एक्सपोर्टर क्या होता है, क्या काम करता है। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ नोड एक्सपोर्टर है, ये मैं कभी थ्योरी वाले सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोड एक्सपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आप नीचे, और आपको क्या बोल रहा है कि नोड एक्सपोर्टर जो है इसको डाउनलोड करना है। तो ये आपका wget कमांड से डाउनलोड कर लीजिए और कर दीजिए इंटर। तो ये भी आपका डाउनलोड हो गया नोड एक्सपोर्टर। अब क्या बोल रहा है, वापस इसको क्या करिए, आप एक्सट्रैक्ट करिए। तो देखो यहाँ पर टार कमांड काम आ रही है ना आपकी, तो बार बार आप टार चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने इसको। अब क्या बोल रहा है, इस फोल्डर के अंदर जाइए जो आपने डाउनलोड किया, कॉपी करते हैं हम, इसके अंदर आ जाते हैं और इंटर। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर आने के बाद फिर वापस से क्या करिए, आप इसको बाइनरी में ऐड करिए। तो बाइनरी में जब ऐड करोगे तभी चलेगा। अब ये बाइनरी वही होता है जैसे आप विंडोज के अंदर आपका एनवायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेट करते हो, ठीक है। तो जिन्होंने लिनक्स अच्छे से पढ़ा होगा वो चीज पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट को फॉलो करिए। क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर या तो आप डॉक्यूमेंट खुद बनाओगे या बना हुआ मिलेगा, उसमें चेंजेस करके यूज करते हैं।
फिर यहाँ पर बोल रहा है कि नोड एक्सपोर्टर के लिए सर्विस बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा ना यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, चलिए कोई नहीं, कॉपी करो इसको, कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट और कर दीजिए रन, ठीक है, इंटर। तो आपकी स्क्रिप्ट रन हो गई। अब क्या बोल रहा है, इसको रीलोड और स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आप इसको स्टार्ट और इनेबल कर दीजिए, तो हमने बोला ठीक है कर देते हैं। तो जो आपका नोड एक्सपोर्टर है इसको आपने स्टार्ट कर दिया और अब इनेबल कर दीजिए यहाँ पर आके, और फिर आपको चेक करना है इसका स्टेटस। तो मैंने बोला फिर वापस स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है, डैशबोर्ड में एक्सेस कर लो, पता लग जाएगा कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। क्या पोर्ट नंबर है, 9100 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर जो है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, पब्लिक आईपी उठा लीजिए सर्वर का और कॉलन 9100/मैट्रिक्स। तो आपका मैट्रिक्स अगर आ रहा है मतलब आपका ये सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। तो देखो बोल रहा है कि आपका ये पूरा मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, राइट। दैट मीन्स कि आपका ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नोड एक्सपोर्टर। अब क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर टारगेट डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये टारगेट डिफाइन करने के लिए स्क्रिप्ट है, इसका यूज करिए आप, और कॉपी करके आ जाते हैं यहाँ पर और कर दीजिए डन और इंटर। तो आपका टारगेट डिफाइन हो गया। अब इसका क्या करिए आप, स्टार्ट और इनेबल करिए प्रोमेथिस को, तब प्रोमेथिस को जो है लेटेस्ट डेटा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करें आप, बोल रहा है कि ब्राउजर में ओपन करिए 9090 पोर्ट नंबर के साथ टारगेट को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो पोर्ट नंबर क्या है 9090/टारगेट्स और इंटर करिए। तो आपको यहाँ पर दो चीजें अप आनी चाहिए, अगर अप आ गई तो समझ जाना कि आपका टारगेट सक्सेसफुली सेटअप है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक तो इंड पॉइंट जो है नोड एक्सपोर्टर ये अप आ रहा है, दूसरा प्रोमेथिस ये भी अप आ रहा है। दैट मीन्स कि आपकी लैब सक्सेसफुली सेटअप हो गई है। अब यहाँ पर फिर कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है कि आपको डेडिकेटेड यूजर की रिक्वायरमेंट क्यों थी, सिस्टम डी सर्विस की रिक्वायरमेंट क्यों थी, लोकल होस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट। तो ये सब चीजें मैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर आऊंगा जिसमें मैं ग्राफाना का डैशबोर्ड बना के इसके जो मैट्रिक्स है वो डैशबोर्ड में एक्सेस करना सिखाऊंगा। तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें। तो ये थोड़ा सा अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।